हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी साथियों के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे 75 क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 75 क्वेश्चंस टोटल है, जो सारे के सारे जीके जीएस के हैं और बहुत ही कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लुसेंट, अरिहंत, स्पीडी और भी अन्य सेलेक्टेड बुक से लिए गए ये क्वेश्चन है। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है क्लास में। तो देखिएगा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कुंभ का मेला, कुंभ मेला को। आगे देखिए, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिए स्मृति मंधाना को। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो देखो राइट आंसर हो जाएगा राजमार्गों के संयोजन से। ठीक है। प्रोजेक्ट बंदरगाह को जोड़ने से संबंधित परियोजना कौन सा है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है। आगे देखिए, हीरक चतुर्भुज परियोजना किसके विस्तार से संबंधित है? तो रेलवे नेटवर्क के। याद रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रेलवे नेटवर्क। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऐसे याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे देखिए, प्रथम भारतीय समाज सेवी जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था? तो याद रखिए विनोबा भावे। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चोल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के तंजौर जिले में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा महाराजा राजराज प्रथम ने। आगे देखिए, 1893 में दगड़ू सेठ गणपति मूर्ति की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए दगड़ू सेठ हलवाई ने। दगड़ू सेठ गणपति मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखिए, अरनमुला नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित होता है? अरनमुला नौका दौड़ जो है गाइस केरल में आयोजित होता है। आगे देखिए, ई राशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना दिल्ली, दिल्ली करेक्ट होगा। प्राइवेट संबंधित देश का पहला स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज जो भोपाल में है, याद रखना। आगे, देश की पहली सौर ऊर्जा देश की पहली सौर ऊर्जा DEMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को रवाना किया गया था कहाँ से? तो याद रखिएगा गाइस, देखिए दिल्ली के सफरगंज स्टेशन से। आगे देखिए, आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो याद रखिए ठक्कर बापा ने, ठक्कर बापा याद रखना। आगे, अरुणाचल प्रदेश खान त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिए मिजी जनजाति से। स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए न्यूयॉर्क में। आगे देखिएगा, नील दर्पण किसकी रचना है? तो नील दर्पण किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र की। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी? तो याद रखिए श्रीमाऊ भंडार नायके। कहाँ की? तो श्रीलंका की, याद रखना। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, याद रखना। वायुमंडल की किस परत पर मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो याद रखिए ट्रोपोस्फीयर में यानी सौरमंडल में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस याद रखना 15 सितंबर को। जोजिला दर्रा जो है वो किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट विश्व स्तर पर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। 2019 देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा कौन? तो याद रखिए UNO ने यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने मनाया था। आगे देखिए, भारत में न्यूट्रोनो वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो तमिलनाडु के थेनी में, याद रखिएगा तमिलनाडु के थेनी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कंपनियों के विलय और अधिग्रहण निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 2009 में। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली के गीतों की भाषा क्या है? तो गाइस मलयालम, याद रखिएगा मलयालम। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो गाइस देखिए राइट आंसर हो जाएगा फारसी। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता का। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? पेरियार किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो गाइस केरल की, याद रखिएगा 244 किलोमीटर है ये। आगे देखिए, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिए पेरियार पर। आगे, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो पंपोस, याद रखना। आगे देखिए, मेट्टूर परियोजना किस राज्य की प्रमुख नहर है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गुप्तोत्तर काल में किसने किया था?
तो याद रखिए चोल गंगदेव ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए रावी नदी के। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो गाइस देखिएगा पाकिस्तान में। काजू और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। गंगा डेल्टा के शीर्षक पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ। आगे देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो गाइस देखना तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर बता दीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 18। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में जो कर लिया जाता था टैक्स, वो क्या कहलाता था? तो हिरण्य, याद रखिएगा हिरण्य। नए राज्य की सीमा परिवर्तन और गठन का अधिकार किसे है? तो गाइस नए राज्य की सीमा परिवर्तन और गठन का अधिकार किसे है? तो संसद को। आगे देखिए पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ? तो किस प्रकार के चट्टानों में? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में। आगे देखिएगा क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म विशेष से है? तो याद रखना है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व क्या है? तो देखिए राइट आंसर सीजियम करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व क्या है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो देखिएगा नांदेड़ में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो गाइस दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। परासरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। दिलीप होगा यहाँ, दिलीप ट्रॉफी है ना। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो गाइस दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा राइट आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो वैसे याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखना नाभिकीय विखंडन पर। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वैसे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक, काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, सभी लोग याद रखिए। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भाई याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिएगा एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन, याद रखिएगा ओजोन परत। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइस देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, अजमेर राजस्थान। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो याद रखिए कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग का युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सलारजंग म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है? सलारजंग म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखना बदरुद्दीन तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। आगे देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो गाइस बहुत ही कम समय में 10 मिनट से भी कम समय में मैंने ये सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया। सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक करिए क्लास को गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा जहाँ शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।